जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेजे की नाक से बोल लगने की वजह से खून बह रहा होता है और वो काफी बुरी तरह चिल्ला रही होती है और ये सब देख के केफर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जेजे अपने बेड पे होती है। वो 2 दिन की स्कूल से छुट्टी लेती है ताकि उसकी नोज की रिकवरी हो सके। तभी उसकी आंटी नाश्ता लेके आती है। जेजे अपनी आंटी को बोलती है वो स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उनसे ये भी कहती है कि उसको नहीं पता कि इन सब से कैसे फेस करना है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अब कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। आंटी जेजे को समझाती है कि तुम्हें ऐसे चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए स्टैंड ले सकती हो लेकिन ज्यादा ओवर मत करना। बाद में जेजे बैंडेज लेने बाहर निकलती है लेकिन अचानक उसके क्लास की लड़के उसके सामने आ जाते हैं और उसको जबरदस्ती कहीं लेके जा रहे होते हैं। जेजे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और अचानक से केफर की बाहों में गिर जाती है। केफर उससे कहता है कि मेरे दोस्त बस तुम्हें मेरे पास लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो उसे एक कैफे में ले जाता है। जेजे उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर इस पे केफर कुछ आंसर नहीं करता और बैंडेज जेजे की नाक पे लगाने लगता है, जिसके बाद वो उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। तो जेजे इस बात पे कहती है क्या तुम ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, और ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहना होगा, वो भी अपने दिल से। तो केफर कहता है कि मुझे सॉरी कहना नहीं आता लेकिन इतना पता है कि लड़कियों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। पर फिर भी जेजे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेजे स्कूल के वॉशरूम में जाती है और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है। वो जो कुछ जिम में हुआ उसकी बातें करने लगती है। उनमें से एक लड़की फ्रिया एला के बारे में बुरा बोल रही होती है और कहती है कि एला भरोसेमंद लड़की नहीं है और उसने केफर को छोड़ के आरिस को डेट करना चालू कर दिया। और बात करते करते वो नोटिस करते कि उनमें से एक लड़की मीका बिल्कुल चुप होती है। तो फ्रिया उससे पूछती है कि तुम इतना चुप क्यों हो। तो मीका कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एला इतनी बुरी है जितना तुम बता रही हो। फ्रिया को मीका की बात पसंद नहीं आती और वो जेजे के बारे में बोलने लगती है और अब वो जेजे के बारे में बोलने लगती है और इस पे जवाब उठाती है कि सारे लड़के जेजे पे ध्यान क्यों दे रहे हैं जबकि जेजे तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। जेजे जो सब बातें सुन रही होती है और ये सब सुन के वो गुस्से में आ जाती है। जेजे वॉशरूम से निकल के फ्रिया के सामने खड़ी होती है और बिना कुछ कहे फ्रिया के मुँह पे पानी फेंक देती है। इसके बाद जेजे दौड़ते हुए सेक्शन ई की तरफ जाती है। फ्रिया और उसकी फ्रेंड भी उसे ढूंढने लगती है और वो जेजे को ढूंढ लेते हैं। सेक्शन ई के लड़के भी ये सब देखने बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एला और आरिस भी ये सब देख रहे होते हैं। फ्रिया सबको चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है कि जेजे ने उसके ऊपर पानी फेंकने की कोशिश की, ना उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आरिस बीच में आके कहता है कि जेजे उसकी कजन है, तो जेजे को लगता है कि आरिस उसकी साइड है। जेजे तो बहुत प्राउडली वहाँ खड़ी होती है, पर आगे आरिस कहता है कि अगर जेजे गलत है तो वो उसको नहीं बचाएगा। जेजे तो ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर फ्रिया डेस्क के ऊपर चढ़ के बताती है कि स्कूल को 5 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए जो सबसे बड़ा सेक्शन है, सेक्शन बी जो सेक्शन ई की हेल्प करता है, सेक्शन सी जो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं जहाँ पे राखी भी है, सेक्शन डी सेक्शन ए के लिए दूसरों को सजा देने की काम करते हैं, और लास्ट सेक्शन ई जो सबसे नीचा सेक्शन है जिसमें तुम जैसे लोग पढ़ते हैं जिनको कोई अहमियत नहीं देता। फ्रिया कहती है कि वो जेजे को माफ कर देगी अगर वो उसके सामने घुटनों पे बैठे और उसके झूठों को लीक करे। जेजे तो साफ मना कर देती है और वो सबको बताती है कि वो वॉशरूम में थी और उसने अपने कानों से सुना कि फ्रिया एला की बुराई कर रही थी। इस पर फ्रिया घबरा जाती है क्योंकि उसको पता था कि आरिस उसको सजा देगा। वो झूठ बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सारा दोष मीका पे डाल देती है एंड फ्रिया की दोस्त भी उसका साथ देती है। मीका तो बहुत हैरान और डर जाती है। वो खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है लेकिन आरिस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सेक्शन डी के लड़कों को उसको सजा देने के लिए कहता है। सेक्शन डी के लड़के तो उसे पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसको पीटने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे सेक्शन ई का एक लड़का कैलिस सब लड़कों को मारने लगता है और मीका को बचा लेता है। कैलिस मीका का एक्स बॉयफ्रेंड है। आरिस और केफर आमने सामने खड़े होते हैं और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ही सभी स्टूडेंट के बीच जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नाउ केफर यूरी को कहता है कि इस वीडियो को लाइक कर दो। मजाक मजाक, आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। चलो आगे बढ़े कि उनके जेजे को क्लास से निकालने के सारे प्रयास नाकामयाब रहे और सभी जेजे को अपना रहे हैं। केफर यूरी को कहता है कि उसके पास एक मस्त प्लान है। वो जेजे को अपने प्यार में फंसाएगा, फिर उसको छोड़ देगा और उसका दिल तोड़ देगा। इससे सिर्फ जेजे ही नहीं आरिस भी हर्ट होगा क्योंकि ये सब उसकी कजन के साथ होगा और ऐसे वो दोनों से बदला ले सकेगा। और यूरी को ये प्लान बहुत पसंद आता है और वो उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। और उसी समय सीन केफर को ढूंढते हुए उसके पास आता है और बताता है कि जेजे अकेले सेक्शन डी से लड़ रही है। केफर फौरन वहाँ जाता है और टाइम पे वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जेजे जमीन पे गिरी हुई है और एक लड़का उस पे हमला करने के लिए जा रहा है। केफर वहाँ जाके उस लड़के को बहुत पीटता है। फिर केफर और जेजे दोनों उनसे फाइट करने लगते हैं और उनको हरा देते हैं।
और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना एंड शेयर करना ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए जब भी वीडियो लाऊं तो आपको मिल जाए। अब चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।